एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन अब ये शहर सिर्फ रोशनियों से नहीं, आग से भी पहचाना जा रहा है। हर कुछ दिन बाद एक नया फायर इंसिडेंट और आहिस्ता आहिस्ता ये सब नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन असल कहानी 2026 की नहीं, ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। कराची का फायर क्राइसिस 2023 में फायर ब्रिगेड्स और रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक 3000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल फायर शामिल है। 2024 में ये नंबर और बढ़ गए और 3500 से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, स्पेशली वेयरहाउस और मार्केट में। – 2025 में सिचुएशन और सीरियस हो गई। 4000 से करीब फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए और लार्ज स्केल फायर्स भी बढ़ते रहे। 2026 में अब तक सिर्फ शुरू के वक्त में ही 225 फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। ये एक क्लियर पैटर्न है जो हर साल इंसिडेंट बढ़ा रहा है। सिर्फ 3 साल में कराची में फायर इंसिडेंट 3000 से बढ़कर 4000 तक पहुंच गए हैं। ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ क्राइसिस है। 2026 के शुरू में ही 225 आग के वाकयात, 83 अमवात और 24 अफराद जख्मी हुए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ। सदर, साइड, नाजमाबाद भी हाई रिस्क। इसका मतलब कोई एरिया सेफ नहीं। ये नंबर सिर्फ डाटा नहीं है, ये एक वार्निंग है। 2026 का सबसे बड़ा इंसिडेंट गुल प्लाजा फायर, एक बिजी कमर्शियल बिल्डिंग जहां रोज हजारों लोग आते हैं। आग जल्दी फैल गई, एग्जिट ब्लॉक थे, वेंटिलेशन पुअर थी और स्ट्रक्चर कंजस्टेड था। लोग फंस गए, रेस्क्यू मुश्किल हो गया। इस इंसिडेंट ने एक्सपोज किया कराची की बिल्डिंग फायर सेफ्टी के लिए रेडी नहीं है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये पूरे सिस्टम का इशू है। 30 मार्च 2026 जमजमा एरिया इम्तियाज सुपर स्टोर में फायर बेसमेंट से स्टार्ट हुई और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सेफली निकाला और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये इंसिडेंट एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एक बिजी इन्वायरमेंट, आग, अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती तो ये एक मेजर ट्रेजेडी बन सकता था। ये वाकया बताता है कि एक मॉडर्न बिल्डिंग भी कंप्लीटली सेफ नहीं। कराची का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ओवरलोडेड, आउटडेटेड और पुअरली मेंटेन्ड है। इलीगल कनेक्शंस और वीक वायरिंग हर जगह कॉमन है। शॉर्ट सर्किट एक रिजल्ट है, असल प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब बुनियादी ढांचा ही वीक हो, आग लगना सिर्फ वक्त की बात होती है। फैक्ट्रीज और मार्केट हाई रिस्क जोन में है। आग को जल्दी भड़काने वाला मवाद, कपड़ा, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये सब एक ही जगह स्टोर होते हैं और जब आग लगती है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कराची के इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी डेंजर जोन बन चुके हैं। फायर ब्रिगेड अपनी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन चैलेंजेस, ट्रैफिक, नैरो रोड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज कई दफा डिले होते हैं और डैमेज बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ रिस्पॉन्स का मसला नहीं, प्लानिंग का मसला है। फायर सेफ्टी लॉज मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट वीक है। इंस्पेक्शंस इरेगुलर है, वायलेशन इग्नोर।
इंसिडेंट के बाद इंक्वायरी होती है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता। ये गवर्नेंस फेलियर है और इसका नुकसान आम इंसान उठाता है। हर फायर के पीछे एक कहानी होती है, एक दुकानदार, एक मजदूर, एक फैमिली, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। ये सिर्फ वाकयात नहीं, लापरवाहियों के रिजल्ट हैं। दो 2023 से 2026 तक पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। फायर बढ़ रही हैं और सिस्टम फेल हो रहा है। कराची जल रहा है और अगर अब भी चेंज नहीं आया तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। ये कहानी नहीं, हकीकत है।